एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक ऐड का इवेंट बना हुआ है, ठीक है, फंक्शन रेट का जो है मेरे पास ऐड है, नेट का वेरिएबल है 10। अब मैं यहाँ पे ऑन यूजर क्लिक में कंसोल डॉट लॉग के साथ एक इवेंट करवा रही हूँ, जो क्या बता रहा है, क्लिक हो चुका है। कंसोल डॉट लॉग पे लाके इसको प्रिंट करवा रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि क्लिक हुआ है नहीं हुआ है, तो ये बताएगा कि क्लिक हो चुका है आपका, ठीक है। नेट का एक वेरिएबल लिया लाइक के नाम से, उसको वैल्यू देती 10, ठीक है, यानी कि मेरे पास लाइक की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। तो उसको मैं कंसोल पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ये जो कमेंट बटन हुए हैं ना, इनको अनकमेंट करके पहले मैंने इनको प्रिंट करवा के देखा। यहाँ पे बटन ऑन क्लिक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवाएंगे। तो ऑन क्लिक पे बेसिकली क्या हो रहा है मेरे पास, ऑन क्लिक पे मेरे पास एक इवेंट, एक फंक्शन, माउस इवेंट हैंडलर कहते हैं उसे, ये ऑन क्लिक का एक इवेंट है जो कि परफॉर्म हो रहा है, और कंसोल डॉट लॉग पे जाके क्या दे रहा है, प्रिंट कर रहा है वो क्लिक। इतना तो बच्चों वाला सबको याद होगा, क्या पे करेंगे। नीचे सेम इसी पे मैंने क्या किया, जैसे आपने ये जो कौन सा ऑन यूजर क्लिक करवाया, ये क्यों करवाया, बता रही हूँ ना। अब नीचे क्या किया मैंने, सेम इसी को एक बटन लिया, पहले मैंने ऑन क्लिक पे कंसोल डॉट लॉग को डायरेक्ट क्या करवाया था, अब ऑन क्लिक पे यूजर क्लिक को कॉल करवा दिया। तो ये मेरे पास एक इवेंट है, फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने उस बटन के ऑन क्लिक पे यूज करवाया है। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा क्या आएगा, कहाँ लिखा हुआ आएगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये वाली कहानी खत्म हो गई। अब मैं बता कौन से ब्रैकेट को कहाँ बंद कर दिया, आपको आता ही नहीं आता। ऊपर से नीचे ओपन करें, ये कौन से ऊपर से, ये कर्ली ब्रैकेट जो है जी, एक ब्रैकेट ओपन करें ऊपर से और लास्ट में ओपन करें, उड़ा दे, मैं डबल कोटेशन लगा दी मैंने, असल में कमेंट करने वाली सारी कहानी इसका जुगाड़ नहीं पता था, इसलिए इसको बनना डिफ पे गए, क्योंकि मुझे मल्टीपल रिटर्न के अंदर, मैंने आपको बताया था रिटर्न के अंदर एचटीएमएल लिखाती है, और रिटर्न के अंदर मुझे मल्टीपल चीजें लेनी थी। मैंने कहा बटन ऑन क्लिक, मैंने कहा ऑन क्लिक पे लाइक का वेरिएबल क्या होगा, प्लस जाएगा, 1 इंक्रीमेंट कर दो, सही है, याद है आप फेसबुक पे कोई रिएक्शन देते हैं, लाइक ऐड होता रहता है, लाइक प्लस करेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा, लाइक आएगा, और लाइक क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन मुझे इवेंट में से एक चीज बताएं, क्या इन दोनों में भी लाइक के वेरिएबल में एडिटिंग होगी, वही जो आपकी जब होगी ना इसमें तो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये चीज लाइक प्लस हो गया ऑन क्लिक के ऊपर, तो ये हर जगह हो जाएगा, चेंज कर देगा, अपडेट होगा। ऐड का फंक्शन है app.js पे ऐड मुझसे पूछ लो, हमें पता कैसे चलेगा, इससे पूछ रहा बैठ के, पूछो लो, क्या पता कैसे चलेगा, बताओ, आधा सवाल सुन लिया मैंने, कैसे पता चलेगा इवेंट है। अच्छा, इवेंट इस तरह से कि किसी भी बटन पे, देखो यहाँ पे मैं माउस लेके जाती हूँ, मैं यहाँ पे माउस लेके गई, तो आपको कंसोल, ये क्लिक का फंक्शन है, इवेंट परफॉर्म करवा रहा होता है। मैंने बोला 12 बजेंगे, और 12 बजने के बाद एक बर्थडे आएगी, तो 12 टाइम जो है, टिक टाइम जो है, वो कुछ इवेंट प्रेस करवा रहा है। मैंने कहा मैं स्विच बटन प्रेस करूंगी, लाइट जल जाएगी, तो मुझे पता है वो स्विच का जो बटन है वो एक इवेंट परफॉर्म करवा रहा है। तो बटन पे जो क्लिक का ऑप्शन होता है वो बेसिकली इवेंट ही परफॉर्म करवाता है। जब मैं यहाँ पर लिखूंगी तो देखो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल लिखी हुई आएगी आपके पास बटन पे, ये लिखा है रिएक्ट डॉम एट्रीब्यूट एचटीएमएल एलिमेंट ऑन क्लिक, इसको कहते हैं माउस इवेंट हैंडलर, सही है। तो ये इस तरह पता चलता है कि ये इवेंट है, क्लिक है, क्लिक का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब एक इवेंट परफॉर्म हुआ ना, कोई खास चीज का परफॉर्म होना, मैंने कहा बटन दबेगा तो ही ये काम होगा, वरना नहीं होगा। गन लोगे जब तक ट्रिगर नहीं दबाओगे तब तक गोली नहीं चलेगी, तो जब ट्रिगर दबा दोगे तो वो इवेंट हो गया, बेसिकली ये इवेंट है, समझ में आई ये चीज, ये एक इवेंट का परफॉर्म करना होता है, इसलिए मतलब इवेंट इसका एक नाम है एक तरह से। अभी छोटे छोटे इवेंट भी बताऊंगी मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, क्लिक कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जाके चेक करते, लाइक के वेरिएबल को हमने यहाँ पे 10 किया, ये देखें
वेरिएबल 16 हो रहे, 17, 18 हो रहे हैं, वो तो हार्ड कोड नहीं हो रही। इसका सॉल्यूशन आया है React.js में, जब मैं आपको hooks पढ़ाऊंगी, ठीक है, hooks पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर मैं इसको hooks के जरिए काम करवाऊं और hooks के जरिए अगर मैं कराऊं तो React.js पढ़ने का फायदा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में यही काम होता था ना। मैं इवेंट पे आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ कि बटन पे क्लिक करके इवेंट परफॉर्म हो रहा है, जो कि 10 वाली वैल्यू को 11, 12, 13, 14, 15 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब अभी पहले एग्जाम्पल नहीं करी पहले, लेकिन ऐसे नहीं होगा, रिएक्ट का बिल्कुल फायदा नहीं है, इसे दोनों जगह पे 11 हो जाएगा। हाँ, अगर हम React.js पढ़े तो हमें फायदा पता होना चाहिए ना इसका, क्या होना चाहिए बता। अगर आपको लग रहा है ChatGPT से सारी चीज करवा सकते हैं तो फिर React.js का फायदा नहीं, कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो यहाँ पे इवेंट स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इस इवेंट का लेक्चर अभी हम करेंगे। मैंने सिर्फ इवेंट का मकसद ये बताया कि बटन पे क्लिक होने के बाद अगर कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उसे हम इवेंट कहते हैं, या फॉर्म सबमिट होने के बाद या इनपुट टेक्स्ट में कोई आमना और मारिया थोड़ा स्लो बोलो, ठीक है, या अगर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंज इवेंट पे काम करते हैं तो हम उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एक इवेंट परफॉर्म होता है। HTML के एलिमेंट के अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ क्लिक कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपका इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अब पहली चीज कि यहाँ पे अभी इस लेक्चर को तो ये वाले टास्क को मैं भी कराने के हक में भी मैं सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि अगर आप जावास्क्रिप्ट पे इवेंट का काम करते हैं तो ये काम यहीं पे आके रुक जाता है। तो React.js पढ़ने का फायदा ये होता है कि React.js हमें हुक्स अप्लाई करने के लिए देता है, ठीक है। इवेंट तो आज हम करेंगे, हुक्स पे काम करने की अलाउ करता है, क्योंकि जावा नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट और React में कुछ फर्क नहीं हुआ। लोगों ने बोला इवेंट पे क्लिक करने के बाद अगर यही वाला ऑप्शन आ रहा है तो हम React.js क्यों इस्तेमाल करें। तो React.js जो अभी आई है 2000 वर्जन 19 आई है, तो उसमें तो और मतलब आपके अपडेटेड हुक्स आ गए। React.js पूरा का पूरा काम करता है हुक्स के ऊपर। अब अगर मैं इसमें यूज स्टेट यूज करती ना, यूज स्टेट क्या करता, बटन पे एक क्लिक लाइक किया, पूरे पेज में जहां जहां भी आपको ये लाइक का बटन है उन सबको अपडेट करके 11 कर देगा। जी, जैसे फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक पे अगर आपने कहीं पे नोटिफिकेशन आती है तो आपके पूरा पेज अपडेट होता है ना, आप कुछ चेंज करते हैं प्रोफाइल पे जाके लोग। ऐसा तो नहीं होता कि एक पोस्ट पे एक जगह चेंज हुआ तो दूसरे पेज पे वो नहीं जाएगा, आपके प्रोफाइल वाले पेज पे भी वो चेंज आ रहा होता है, आपके होम वाले पेज पे भी वही चेंज आ रहा होता है। प्रोफाइल पिक्चर भी आप देख लें तो हर जगह पे एक ही हो जाती है अगर आप चेंज कर दे तो, चाहे किसी ग्रुप में जाके कॉमेंट करें उसमें भी चेंज नजर आ रही होती है। तो बेसिकली React.js का इस्तेमाल हुक्स की वजह से ही करते हैं हम, क्योंकि हुक्स क्या करेगा, एक नॉर्मल सी हुक्स लगाऊंगी मैं और ये पूरे पेज का लेवल कर देगा। ये एग्जाम्पल मैं दोबारा कराऊंगी, लेकिन इवेंट का फायदा बता रही हूँ और इवेंट का नुकसान बता रही हूँ। अगर आप इस तरह के इवेंट्स पे ही फंसे रहे, हुक्स का इस्तेमाल नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट, HTML CSS और React.js में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, अब बेसिक इवेंट देख लेते हैं। अब वही जो बच्चों वाले इवेंट्स है, फुटबॉल बिल्कुल होता है, यहाँ आते हैं सबसे पहले बिल्कुल बच्चों वाले इवेंट देखते हैं। ये क्या फुटबॉल वाले काम नहीं करता। फंक्शन लिया फुटबॉल का, एक कांस्टेंट लिया शूट का, यानी कि ये क्या है, मेरे पास फंक्शन है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स आ रहे ए और बी के, वही यूजेबिलिटी लाइन आ गई। अलर्ट में आएगा बी की टाइप प्रिंट कर दो, बी रिप्रेजेंट द रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फंक्शन इन द केस क्लिक इवेंट। जैसे ये इवेंट क्लिक होगा, इवेंट कौन सा क्लिक हो रहा है, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक इवेंट। आप इवेंट पे आए तो आप बता रहे हैं ना उसको शूट, गोल हो गया। ए क्या लेके जाएगा मेरे पास, गोल, और इवेंट ये बता रहा है टेका, मतलब लिखा रहता है ना कि आप जैसे बटन प्रेस करेंगे आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या नजर आएगा, अलर्ट के अंदर एक बता देगा कि भाई इसका जो है वो गोल हो गया। सही है, अब इसको हम ए को भी प्रिंट करवा देंगे, अभी प्रिंट तो करवा दो फुटबॉल को। पता ही नहीं आ रहा है कौन सी कहाँ जा रही है, नहीं समझ आ रहा है। अभी तक हम लाइट पे फुटबॉल आ रहे हैं, तो वो मैं सिर्फ वो काम करवाने के लिए, वो मैं समझाने के लिए आपको किया था कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट और आपके रिएक्ट में इवेंट और पढ़ने का फायदा क्या है। आपको ये बताएं आपको React.js का फायदा क्या है जब यही काम जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। हाँ, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। जो आप फ्लटर में काम कर रहे थे पूरा डेटाबेस पे जा रहा था और डेटाबेस से उठा के दे रहा था,
अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप रिएक्ट जेएस पे इसको पढ़ा है जो लाइक वाला बटन है वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया कि यही इवेंट आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ा था। तो बच्चे मुझसे चूक के साथ ये पूछते हैं मिस फायदा क्या, यही तो जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। तो फायदा बताने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिखाई आपको सिर्फ कि देखो फायदा ये है कि यहाँ पे लाइक सिर्फ एक जगह पे हो रहा है, बाकी पूरा पेज स्टैटिक ही रह गया 10 के साथ। तो रिएक्ट जेएस पढ़ने का फायदा क्या है कि जब हम रिएक्ट जेएस के हुक्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक चीज को फ्रंट एंड पे बिना डेटाबेस के पूरे पेज पे अपडेट कर देगा। अब हम यहाँ आते हैं फुटबॉल वाली एग्जाम्पल ली तो नॉर्मल सी है और ये बेसिक कंपोनेंट्स है सारे के सारे ये जो है वो बेसिक इवेंट्स है जिसमें पहले फुटबॉल कॉल कराया। फुटबॉल के अंदर क्या हो रहा है, एक फंक्शन बनाया है शूट के नाम से। देखा शूट दोनों ये मुझे क्या दे रहा है, केक क्लिक हो गया, केक प्रिंट कराया था ना, बी डॉट टाइप प्रिंट कराया था ना। अब ए भी अलर्ट के अंदर प्रिंट करवाने दोबारा आया, एक इवेंट क्लिक हो रहा है। अब यहाँ पर आते और एक बी के साथ अलर्ट के अंदर ए प्रिंट करवा देते हैं, ए डॉट इसमें एक मिनट चाल इसके अंदर तो वही तो बता रही हूँ, इवेंट अगर भूल गया तो इवेंट तो बढ़ाना है ना, कहाँ है आपने बोला कुछ नहीं है बेटा इसमें, एक इवेंट बताना है सिर्फ मुझे, बोल हो गया ठीक है। ये क्या है बेसिकली अलर्ट जिस पे आ रहा है बटन क्लिक होने के बाद ये इवेंट है। इसका सेंटेंस देख लें, आगे थोड़ा ये था कि बटन पे ऑन क्लिक पे मैंने एक इवेंट बकायदा लिख के पास करवा दिया। ये इवेंट है, कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है, और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर जाने हैं, एक ए जाने हैं और एक बी जाने हैं। ए तो बेसिकली गोल है और बी मुझे बता रहा है कि इवेंट क्या कौन सा इवेंट इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप बी प्रिंट कराते हो बी डॉट टाइप तो ये बताता है कि मुझे कौन सा इवेंट प्रिंट हुआ है। मार गया जाते जाते भी लड़की बात करके रहेगी। तो ये मुझे बता रहा है क्लिक का इवेंट कॉल हुआ है, समझ में आई, क्योंकि पैरामीटर के अंदर कितनी वैल्यूज थी, दो। एक में मैंने मैसेज दिया और एक में ये पूछा कि कौन सा इवेंट परफॉर्म हो रहा है। तो ये कह रहा है क्लिक का इवेंट परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर ऑन क्लिक ये इवेंट पूछा ना मैंने इससे, ये खुद बताएगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। ये ऑन क्लिक के अंदर इवेंट पास किया है ना, तो ये मुझे बताएगा कि उसके साथ टाइप भी शो कराना है, टाइप बता रहा है। ये लो उसके साथ ए भी शो करा दो। ए डॉट टाइप दो या ए मैसेज दे दो, मुझे तो इवेंट का टाइप चाहिए था ना, तो इवेंट की टाइप बता देंगे कि अब मुझे दे रहा है क्लिक और गोल पे तो मैसेज दे दिया इसने मुझे ए के पास जो था, और क्लिक क्या दिया उससे मुझे बता रहा है इवेंट की टाइप क्या है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट है। और अगर आप यहाँ पे इवेंट नहीं पास करवाएं और दे दें कि मेरा गोल, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, अनडिफाइंड गोल, यानी कि वो मेरा गोल तो बस ऐसे बात है, वो कह रहा है ना इवेंट के मुझे एक पैरामीटर इवेंट का चाहिए था, आपने ए डॉट टाइप बी डॉट टाइप लिख दिया। अब टाइप में मैं तो अनडिफाइंड ही दूंगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा उसकी टाइप क्या है। तो बेसिकली इसके सिर्फ सेंटेक्स का इस्तेमाल बताया गया है कि आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पहले अगर मैं ये एग्जांपल दिखाती तो आप पता है मुझे क्या बोलते हैं, फायदा मुझे जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ा था, मेरा गोल एक बी की चीज प्रिंट हुई और एक ए की चीज प्रिंट हुई। अब आप इस इवेंट को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि फुटबॉल की नॉर्मल एग्जांपल थी, तो इसके अंदर मैं इवेंट ही कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि इवेंट बी डॉट टाइप और ए डॉट टाइप का क्या मतलब है, ठीक है।